नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं युवराज खंडेराव जब से बने हैं छोटे सूबेदार खंडेराव तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, कर्तव्य भी बढ़ गए और साथ में अधिकारों का बढ़ना तो लाजमी था ही। मगर अब उनका कद भी और ऊंचा होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि वो अब ज़मीन पर बैठने लगे हैं। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर फिर से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। जहाँ भी जिस किसी के मन में भी कोई भी शंका पैदा हुई थी खंडेराव को लेकर के, वो सब अब दूर हो गई है और प्रजा अब झूठा नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं, किसी उपहार में नहीं, सच्चा और दिल से खंडेराव का गुणगान करने लगी है। देखिए क्या होता है। महाभोज का आयोजन किया है देवी अहिल्या ने और वहाँ पर लोग अपनी व्यथा बता रहे होते हैं। खंडेराव ज़मीन पर बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज़मीन पर बैठे हैं। ये मतलब कि शोभा नहीं देता ना तो खंडेराव को ना उन लोगों को, और ऐसा कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। राजा ज़मीन पर बैठ सकता है आम लोगों के साथ में, प्रजा के साथ में। और खंडेराव महाभोज में उन लोगों के साथ बैठे और कहते हैं देखिए आपके और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है। आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, हम केवल दो इंसान हैं। एक इंसान वो है जिसके हाथ में अधिकार है और दूसरे वो जिनके हाथ से उनके अधिकार छीन लिए गए। सिर्फ इतना ही अंतर है। लोगों ने हाथ जोड़ रखे हैं मगर वो कहते हैं खंडेराव कि आप हमें अपना ही समझिए, अपना बेटा समझिए, अपना भाई समझिए, अपना मित्र समझिए, अपना समझिए। और जब वो बात कह रहे होते हैं खंडेराव तो ना सिर्फ देवी अहिल्या, गौतम सरकार, मतलब हर कोई जो भी वहाँ पर मौजूद था, हर किसी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं खुशी के मारे इतना अपनापन देख करके। देखिए खंडेराव उनके साथ बैठ जाते हैं, उनके हालात जानना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ भोजन भी करते हैं। तो कहते हैं कि मैं आपका अपना ही हूँ, बस फ़र्क ये है अधिकार है कि हाथ में और एक हाथ में अधिकार नहीं है। तो आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ है, जो जो अन्याय किए गए हैं, सब की व्यथा खंडेराव सुनाना चाहते हैं। और अब गुनु जी या फिर किसी और के मुख से नहीं, उन्हीं लोगों के मुख से जिन पर बीता है उन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं। अब लोग बताते हैं कि वो लोग कभी भी अपनी ज़मीन उनके खेत देने के पक्ष में नहीं थे, मगर उन्हें बताया गया कि ये राज्य के हित में है, इसलिए आपको ऐसा करना ही होगा। और जब विकास की बात आई, गांव के विकास की बात आई, राज्य के विकास की बात आई, तो उन लोगों ने उचित मूल्य की मांग की। मगर उस उचित मूल्य के बदले में क्या मिला? जो दिया वो सब खंडेराव के सामने है। फटे हाल हैं, भूखे पेट हैं और अब फिर से आंसू निकलते हैं। उन रानियों के भी निकलते हैं, खंडेराव के भी निकलते हैं, मगर उनके हालात, उनकी व्यथा सुन करके तब निकलते हैं।